गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि अपन ने पेटेंट में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, आज अपन पेटेंट के अंतर्गत एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके चलेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है और उसके बारे में नॉलेज होनी भी चाहिए। अपन आज बात करेंगे इम्पोर्टेंट प्रोसीजरल स्टेप एंड इक्वेशंस ऑफ पेटेंट, यानी कि पेटेंट को कैसे अपन स्टेप बाय स्टेप अपनी इन्वेंशन को रजिस्टर करवा सकते हैं और वो अपने नाम से किसी विषय वस्तु को पेटेंट करवा सकते हैं। आज उसके बारे में अपन विस्तार से वर्णन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर देखा जाए तो माइंड में कभी हाइपोथेसिस आती है, प्रकल्पना आती है, अपन कोई कल्पना करते हैं। तो उस कल्पना में सपोज करो हमने कोई कल्पना की कि आपने बच्चों के लिए एक सॉफ्टवेयर आधारित गेम किट का आविष्कार किया, यानी कि किसी ने भी एक सॉफ्टवेयर के आधारित एक गेम किट का आविष्कार किया। तो उसने उस गेम किट का जब आविष्कार किया तो वो क्या करेगा, शुरू में आपको यकीन नहीं था कि लोग इस विचार को पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। अब कोई भी चीज है उसको पसंद करना ना पसंद करना तो ये पब्लिक पे डिपेंड करता है। लेकिन आपने वो गेम किट जो लॉन्च किया या उस बच्चों के लिए एक सॉफ्टवेयर आधारित गेम किट का आविष्कार किया, खोज की, तो उसका पसंद ना पसंद करना पब्लिक पे डिपेंड है। लेकिन आपने तो वो इन्वेंशन किया ना। लेकिन इसे लॉन्च करने के लगभग 1 साल बाद आप इसकी मांग और प्यार को बढ़ते हुए देख रहे हैं। आपने जब उस सॉफ्टवेयर का लॉन्च किया तो उसकी मार्केट में डिमांड और मांग जो है और प्यार जो आपको बढ़ता हुआ मिल रहा है वो आप देख रहे हैं। लेकिन अचानक आपको चिंता है कि कोई और आपके विचारों की नकल ना कर दे। यानी कि जो आपने गेम तैयार किया था, सॉफ्टवेयर क्या किया था, आपके माइंड में एनी टाइम ये रहता है कि इससे रिलेटेड कोई सेम टू सेम कोई गेम का सॉफ्टवेयर और कोई ना बना दे। आपके दिमाग में ये विचार चलता रहता है कि आपके विचार में नकल करेगा और आप अपनी पहचान खो देंगे। जब हम आराम से बैठते हैं, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति के आविष्कार पर उसके अधिकार की रक्षा करने की बात करते हैं तो हम एक लंबा सफर तय कर चुके होते हैं। आप अपने देश के कानूनों के तहत पेटेंट के लिए पंजीकरण करके अपने आविष्कारों पर एकमात्र स्वामित्व स्थापित कर सकते हैं। और इसे जानने के लिए हमें काफी स्टेप्स है, उनका अध्ययन करना पड़ता है। जस्ट इमेजिन यू हैव इन्वेंटेड ए सॉफ्टवेयर बेस्ड गेम kit for kids. Initially, you were not sure if people would like the idea or not. After about a year of launching it, you see the demand and love for it rising. Suddenly, you worry that someone else will copy of your idea and you will lose your identity. Well, sit back and relax because we have come a long way when it comes to safeguarding an individual's right on his or her invention. You can establish sole ownership over
जल्दी आया करो भाई, 11:15 हो गए। You can establish sole ownership over your inventions by registering for a patent under the Indian laws. Everyone know that what is the step-by-step procedure of patent registered in patent office. To know this in details by step. What is patent? I have defined last one what is patent. But a patent is a legal document that is guaranteed by the government of state or the country. Depending on the national rules, it gives an inventor of a particular thing the exclusive right to make, use and sell his or her creation for a specific period of time. The basic idea of this system is to encourage the inventors to safeguard their own creations. Just like that, books, movies, and some artworks cannot be patented. However, one can protect these assets under the law of copyright. The law of patent is one branch of the larger legal field known as intellectual property, which also includes trademark and copyright law, Design Act, etc. एक पेटेंट एक कानूनी दस्तावेज है जो राष्ट्रीय नियमों के आधार पर राज्य या देश की सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। यह किसी विशेष चीज के आविष्कार को एक निर्दिष्ट या एक निश्चित अवधि के लिए अपनी रचना बनाने, उपयोग करने और बेचने का विशेष अधिकार प्रदान करता है। इस प्रणाली का मूल विचार आविष्कारों को अपनी रचनाओं की सुरक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। जैसे पुस्तकों, फिल्मों और कुछ कलाकृतियों का पेटेंट नहीं कराया जाता। हालांकि कॉपीराइट के कानून के तहत कोई इन संपत्तियों की रक्षा कर सकता है, लेकिन इसका पेटेंट नहीं कराया जा सकता। जैसे पुस्तक हुई, फिल्म हुई, कुछ कलाकृतियां हुई आदि। पेटेंट का कानून बड़े कानूनी क्षेत्र की एक शाखा है जिसे बौद्धिक संपदा के रूप में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रूप में जाना जाता है, जिसमें ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन एक्ट आदि कानूनी व्यवस्था शामिल है। बात आती है व्हाट इज इन्वेंशंस आर पेटेंटेबल। For any asserts or an invention to qualify for a patent, it must meet 3 basic requirements. It must be novel and one of its kind. These mean that a particular invention must be new and there should not be any existential trace of it. It must be unique in itself. An improvement in the current technology by an individual cannot be patented. It must be useful. It should add value to the life of the common man, and it must not benefit or support the use of illegal things, or must not
not be used for any moral purpose. Some types of inventions or discoveries like Isaac Newton's law of gravity or Albert Einstein formula for relatively रीना पारिक टाइम पे आएगा बेटा। अल्बर्ट आइंस्टीन फॉर्मूला, शोएब खान join the class timely। मधु योगी टाइम पे आया करो, जोर मार के 11 10 तक आ जाओ, 20 तक आ रहे हो, बीच में डिस्टर्ब होता है, मुझे आज आपको एडमिट करना पड़ता है। सो बी अवेयर। ध्यान रखना। सो क्या बता रहा था मैं? अल्बर्ट आइंस्टीन फॉर्मूला फॉर रिलेटिविटी डू नॉट क्वालिफाई टू फॉर दिस। सिंपली पुट, no one can obtain a patent on a law of nature or any scientific principle। कौन से आविष्कार पेटेंट योग्य हैं? किसी भी संपत्ति या आविष्कार के लिए पेटेंट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए उसे 3 बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ेगा। नंबर 1, यह उपन्यास और अपनी तरह का एक होना चाहिए। इसका मतलब है कि विशेष आविष्कार नया होना चाहिए और इसका कोई अस्तित्वगत निशान नहीं होना चाहिए। नंबर 2, यह अपने आप में अद्वितीय होना चाहिए। किसी व्यक्ति द्वारा वर्तमान तकनीकी में सुधार का पेटेंट नहीं कराया जा सकता। नंबर 3, यह उपयोगी होना चाहिए। इसे आम आदमी के जीवन में मूल्य जोड़ना चाहिए और इसे अवैध चीजों के उपयोग का लाभ या समर्थन नहीं करना चाहिए या किसी अनैतिक उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। कई प्रकार के आविष्कार या खोज, जैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम या आइंस्टीन का सापेक्षता का नियम, इसके लिए योग्य नहीं है। सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी प्रकृति के नियम या किसी वैज्ञानिक सिद्धांत पर पेटेंट प्राप्त नहीं किया जा सकता। What inventions are non पेटेंटेबल? कौन से आविष्कार पेटेंट योग्य नहीं है? अपन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में चल रहे हैं। तो बात अब आती है कौन से आविष्कार पेटेंट योग्य नहीं है। What inventions are not patentable? Even though the idea of a patent is to safeguard the maker's creation, there are certain things that do not qualify for this according to the Indian law, section 3 to 5 of Indian Patent Act 1970. Number 1, any method of agriculture or horticulture. Number 2, any process under the bracket of
मेडिसिनल, सर्जिकल, क्यूरेटिव और अदर ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स और प्लांट. Number 3, an upgrade or discovery of anything that relates to atomic energy. And last one is discovery of unique machine, apparatus or a process. भले ही पेटेंट का विचार निर्माता के निर्माण की रक्षा करना है, द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेंटर, कुछ चीजें हैं जो भारतीय कानून पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 3 से 5 के अनुसार बताए गए हैं जो योग्य नहीं है, वो पेटेंटेबल नहीं है, आविष्कार योग्य नहीं है. नंबर 1, कृषि या बागवानी का कोई भी तरीका. नंबर 2, मानव, जानवरों या पौधों के औषधीय, शल्य चिकित्सा, उपचारात्मक या अन्य उपचार के ब्रैकेट के तहत कोई भी प्रोसीजर, प्रक्रिया. नंबर 4, परमाणु ऊर्जा से संबंधित किसी भी चीज का उन्नयन या खोज. और नंबर 4, अद्वितीय मशीन, उपकरण या एक प्रकार की खोज. These are not patentable according to Indian Patent Act 1970 in India. The first step is आविष्कार का प्रकटीकरण. जो भी खोज की जाएगी उसका प्रकटीकरण होना चाहिए. इट्स अ फर्स्ट स्टेप, इन्वेंशन डिस्क्लोजर. Then second one is patentability search, पेटेंट योग्यता खोज. Number third one is decision to file an application for patent, पेटेंट के लिए आवेदन दाखिल करने का निर्णय. एंड नंबर 4 वन इज पेटेंट ड्राफ्टिंग, पेटेंट का प्रारूपण. नंबर 5 फाइलिंग द पेटेंट एप्लीकेशन, पेटेंट आवेदन दाखिल करना. नंबर 6 रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, परीक्षा के लिए अनुरोध करना. एंड नंबर 7 रिस्पॉन्डिंग टू ऑब्जेक्शन इफ एनी, आपत्तियों का जवाब यदि कोई हो तो. एंड लास्ट वन इज ग्रांट ऑफ पेटेंट, पेटेंट का अनुदान. ये स्टेप बाय स्टेप 7-8 प्रोसीजर है जो हमें पेटेंट का रजिस्ट्रेशन कराने में मदद देती है और हमें पेटेंट को प्राप्त करने के लिए इन चीजों की हमें आवश्यकता पड़ती है. हाउ टू गेट ए पेटेंट इन इंडिया? इन इंडिया द पेटेंट एक्ट is the central body dealing with the filing and regulation of an existing and new patent. This act suggests that either the inventor, his assignee or one of his legal representative, in case the inventor is deceased, अगर वह मर जाता है तो can apply for one in the head office of Indian Patent Office or the branches of the office depending on the jurisdiction of the applicant. In case the applicant is not an Indian citizen, he or she must file the application in their respective jurisdiction where the address for service of the applicant is located.
भारत में पेटेंट प्राप्त करने के लिए भारत में पेटेंट अधिनियम एक मौजूदा और नए पेटेंट के दाखिल और विनियमन से संबंधित केंद्रीय निकाय है। यह अधिनियम बताता है कि या तो आविष्कारक, उसका समनुदेश स्थिति या उसका कोई कानूनी प्रतिनिधि लीगल रिप्रेजेंटेटिव आविष्कारक की मृत्यु होने की दशा में आवेदन के आविष्कार क्षेत्र के आधार पर भारतीय पेटेंट कार्यालय या कार्यालय की शाखाओं के प्रधान कार्यालय में आवेदन कर सकता है। Step for application of patent, you can choose to apply for a patent all by yourself or take help from registered agent. When it comes to the cost of getting a patent, the following two elements come into the picture. Government fee for forms and renewal. Second one is, if you choose to have an agent, then the charges for the professional. It is always recommended to get a patent through a registered agent. Here are the steps required to apply for a patent. Step 1 is invention disclosure. The first step is to disclose your invention to the professional. This is done by signing a non-disclosure agreement. Pro tip: it recommended to submit each known fact about your invention. Do not hold anything back. Step 2 is patentability search. Usually a professional charges a fee approximately rupees 10,000 to 20,000 at this step. At this stage, your professional performance extensive research for prior evidence in all the possible databases. Further, he or she builds a patentability search report based on your invention. यदि आवेदक भारतीय नागरिक नहीं है तो उसे अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में आवेदन दाखिल करना होगा। यहां आवेदन की सेवा का पता बताया जाता है और स्थित है, और पेटेंट के लिए आवेदन के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। आप पेटेंट के लिए खुद आवेदन करना चुन सकते हैं या पंजीकृत एजेंट, जो रजिस्टर्ड एजेंट है, उसकी मदद ले सकते हैं। जब पेटेंट प्राप्त करने की लागत की बात आती है तो दो तत्व हैं जो इस स्पेशलाइजेशन में आते हैं। नंबर 1 है फार्म और नवीनीकरण के लिए सरकारी शुल्क। नंबर 2, यदि आप एजेंट रखना चाहते हैं या एजेंट चुनते हैं तो पेशेवर के लिए शुल्क। हमेशा एक पंजीकृत एजेंट के माध्यम से पेटेंट प्राप्त करने की सिफारिश की जाती है। पेटेंट के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक कदम बताए गए हैं, जैसे आविष्कार का प्रकटीकरण। पहला कदम पेशेवर को अपने आविष्कार का खुलासा करना है। यह एक गैर प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करके किया जाता है। प्रो टिप: आपके आविष्कार के बारे में प्रत्येक ज्ञात तथ्य प्रस्तुत करने की अनुशंसा की जाती है। कुछ भी वापस नहीं पकड़ा जाता। सेकंड है पेटेंट योग्यता खोज।
आमतौर पर एक पेशेवर एक कदम पर एक शुल्क लगभग 10,000 रुपए से 20,000 रुपए लेता है। इस स्तर पर आपका पेशेवर जो एजेंट है सभी संभावित डेटाबेस में पूर्व साक्ष्य के लिए व्यापक शोध करता है। इसके अलावा वह आपके आविष्कार के लिए के आधार पर पेटेंट योग्यता खोज कर उसकी रिपोर्ट बनाता है। ये तो हो गए 2 स्टेप। अब थर्ड स्टेप में हम आते हैं, तो थर्ड स्टेप में बताते हैं डिसीजन टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर पेटेंट। डिसीजन टू फाइल एन एप्लीकेशन ऑफ पेटेंट, पेटेंट के लिए आवेदन दाखिल करने का निर्णय। This is where the actual process begins after detailed research about any existing history of your invention. You can decide if you want to go ahead with the patent application filing. पेटेंट के लिए आवेदन दाखिल करने का निर्णय जब लिया जाता है तो यहीं से वास्तविक प्रक्रिया शुरू होती है। अपने आविष्कार के किसी भी मौजूदा इतिहास के बारे में विस्तृत शोध के बाद आप यह तय कर सकते हैं कि क्या आप पेटेंट आवेदन दाखिल करने के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अरे ओड़ा जी टाइम पे आया करो, 11:35 हो गए भैया। डिस्टर्ब होता है बीच में। इसमें ध्यान देने योग्य यह है कि योर इन्वेंशन मस्ट हैव एन इन्वेंटिव स्टेप एज कंपेयर्ड विद एग्जिस्टिंग प्रायर art pieces to qualify for a patent. It must have either technical advanced or economical significant or both, or any existing piece of art. ध्यान दिया जाए तो देखिए, तो पेटेंट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आपके आविष्कार में मौजूद पूर्व कलाकृतियों की तुलना में एक आविष्कारक कदम होना चाहिए। कला के किसी भी मौजूद टुकड़े पर या तो तकनीकी उन्नत या आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण या दोनों होना चाहिए। जिस चरण में आप आवेदन लिखकर फाइलिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लेते हैं उसे पेटेंट ड्राफ्टिंग कहा जाता है या पेटेंट रचना कहा जाता है। ये तो हो गए 3 स्टेप। अब अपन बात करते हैं 4th स्टेप की। अब 3 स्टेप तक ड्राफ्टिंग के बारे में बताया, ड्राफ्टिंग कहा जाता है। लेकिन अब ड्राफ्टिंग, पेटेंट ड्राफ्टिंग, पेटेंट प्रारूपण, you can choose to draft the application on your own or take a professional's help to do this. If you choose to take help, you might have to pay somewhere around rupees 20,000 to 30,000. Then you maybe note down, this is one of the most crucial step of the entire process.
It requires both technical and legal understanding. If not drafted the right way, all the efforts you out in gets wasted. Hence, it is good idea to take professional help. पेटेंट प्रारूपण में, पेटेंट ड्राफ्टिंग में आप खुद आवेदन का मसौदा तैयार करना चुन सकते हैं, या ऐसा करने के लिए किसी एजेंट की मदद ले सकते हैं, किसी पेशेवर की मदद ले सकते हैं। यदि आप सहायता लेना चाहते हैं या चुनते हैं तो आपको लगभग 20,000 से 30,000 रुपए तक का भुगतान करना पड़ता है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह पूरी प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है। इसके लिए तकनीकी और कानूनी दोनों तरह की समझ की जरूरत होती है। यदि सही तरीके से मसौदा तैयार नहीं किया जा सकता तो आपके द्वारा किए गए सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए यहां पेशेवर मदद लेना एक अच्छा विचारणीय बिंदु है। The next step is step 5, filing the patent application. पेटेंट आवेदन दाखिल करना। After you are done with the review of your patent draft and are satisfied with the scope and details, you are ready to file a patent. You are ready to file for a patent. You can file the patent application in a prescribed manner with appropriate form with the fee. You can file the patent application in a prescribed manner with appropriate forms with fee. You need to pay fee of rupees 600 to 4,000 or 8,000 based on the type of application you are, which type of application are submit in patent office. While submitting the patent application in the patent office, if you do not file a request for early publication, the patent application will be published on expiry of 18 months. पेटेंट आवेदन का दाखिल करना। अपने पेटेंट मसौदे की समीक्षा के बाद और दायरे और विवरण से संतुष्ट होने के बाद आप पेटेंट के लिए फाइल करने के लिए तैयार हैं। आप फीस के साथ, उचित फॉर्म के साथ एक निर्धारित तरीके से पेटेंट आवेदन दाखिल कर सकते हैं। पेटेंट कार्यालय में पेटेंट आवेदन जमा करते समय आपको 1,600 रुपए से लेकर 4,000 रुपए या 8,000 रुपए तक का आवेदन के प्रकार के आधार पर फीस का भुगतान करना होता है। यदि आप शीघ्र प्रकाशन के लिए अनुरोध दायर नहीं करते हैं तो पेटेंट आवेदन 18 महीने की समाप्ति पर प्रकाशित किया जाएगा। ये तो 5 स्टेप हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप है 6, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। परीक्षा के लिए अनुरोध।
परीक्षा के लिए अनुरोध में यह वह चरण है जहां आवेदक को 48 घंटों के भीतर भारतीय पेटेंट कार्यालय से आपके पेटेंट आवेदन की जांच करने का अनुरोध करना होता है और परीक्षा शुल्क के लिए अनुरोध 4,000 से 20,000 तक है। आवेदन के प्रकार के आधार पर करना पड़ता है। ये छठा स्टेप, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। दिस इज द स्टेप वेयर द एप्लीकेंट is required to request the Indian Patent Office to examine your patent application within 48 hours. Request for examination fee ranges from 4,000 to 20,000 based on the type of applicant. It's the step of 6, request for examination. Next step is 7, the responding to objection if any. आपत्तियों का जवाब अगर कोई हो तो the draft and the report submitted to the officer in the patent office are thoroughly examined at this step. At this step, there is a chance for the inventor to communicate his novelty or inventive step over any other piece of art found during the assignment. If all things are well clarified and solved, the patent application is almost ready to come to the action. आपत्तियों के जवाब में यदि कोई होता है तो पेटेंट कार्यालय में अधिकारियों को सौंपे गए ड्राफ्ट और रिपोर्ट की इस चरण में पूरी तरह से जांच की जाती है। इस स्टेप में, इस चरण में आविष्कारक के पास मूल्यांकन के दौरान मिली कला के किसी अन्य टुकड़े पर अपनी नवीनता या आविष्कारशील कदम को संप्रेषित करने का एक मौका है। यदि सभी चीजों को अच्छी तरह से स्पष्ट और हल किया जाता है तो पेटेंट आवेदन कार्रवाई के लिए लगभग तैयार है। स्टेप 8 इज ग्रांट ऑफ पेटेंट। ग्रांट ऑफ पेटेंट यानी पेटेंट का अनुदान। पेटेंट के लिए किसी को अनुदान चाहिए, ग्रांट चाहिए, वो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप 8। If the application meets all the prescribed requirements, it is placed in order for the grant. Usually, the final grant of the application is notified through a journal that is published. यदि आवेदन की सभी निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करता है, यदि आवेदनकर्ता सभी निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करता है तो उसे अनुदान के लिए या अनुदान के क्रम में रखा जाता है। आमतौर पर देखा जाए तो आवेदन के अंतिम अनुदान को प्रकाशित होने वाली पत्रिका के माध्यम से अधिसूचित किया जाता है। The last one is renewal of your patent. Renewal of your patent. पेटेंट प्राप्त करने के लिए अपने पेटेंट का नवीनीकरण करवाना, यानी कि रिन्यूअल ऑफ योर पेटेंट। यूजुअली a patent
is in force for 20 years. On completion of 20 years, the owner is required to renew the patent by paying a small fee. अपने पेटेंट का नवीनीकरण कराने के लिए आमतौर पर एक पेटेंट 20 साल तक के लिए लागू होता है। 20 साल पूरे होने पर मालिक को एक छोटे से शुल्क का भुगतान करके पेटेंट को नवीनीकरण करवाना पड़ता है और वह करवाना आवश्यक है, अदरवाइज वह उसके नाम से पेटेंट नहीं रहेगा। 20 साल बाद समाप्त हो जाता है। अगर उसको रखना है वापस में अपने पेटेंट रखना है तो उसको क्या करना पड़ता है, रिन्यूअल करवाना पड़ता है। और रिन्यूअल के लिए एक स्मॉल छोटी सी फीस लगती है। जो पहले फीस लगी थी उसके हाफ से भी लगभग 25% की लगभग। ये तो थोड़े स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर 9 स्टेप थे जो पेटेंट करवाने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर किए जाते हैं। बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग ए पेटेंट के अंतर्गत देखा जाए तो पेटेंट प्राप्त करने के जो लाभ है, बेनिफिट्स है, वो क्या है? नंबर 1, प्रिवेंट्स थेफ्ट ऑफ योर इन्वेंशन, आपके आविष्कार की चोरी को रोकता है। द फ्रीडम ऑफ एक्सक्लूसिविटी, विशिष्टता की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इजी टू बिल्ड ए मर्चेंडाइज एंड कमर्शियलाइज, मर्चेंडाइज बनाने और व्यवसायीकरण करने में आसान होता है। हायर मार्केट शेयर सिंस योर आइडिया बिकम ए ब्रांड, आपके विचार के एक ब्रांड बनने के बाद उच्च बाजार में हिस्सेदारी होती है। मोर मॉनेटरी वैल्यू एंड हायर प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ, अधिक मौद्रिक मूल्य और उच्च लाभ मार्जिन मिलता है। ये इसके फायदे होते हैं। Although the entire process of filing a patent is long and complex, one must remember the importance it has with digital advancements. It is probable that the process might get simplified and easy. Having a patent in place ensures that no individual can claim right over your invention. If at all there happens to be an infringement, you can take help from legal bodies and avoid the problems that can prove to be a hurdle in your. हालांकि पेटेंट दाखिल करने की पूरी प्रक्रिया लंबी और जटिल है, लेकिन इसके महत्व को याद रखना चाहिए। डिजिटल प्रगति के साथ यह संभव है कि प्रक्रिया सरल और आसान हो जाए। पेटेंट होने से यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी व्यक्ति आपके आविष्कार पर अधिकार का दावा नहीं कर सकता। यदि कोई उल्लंघन होता है तो आप कानूनी निकायों की मदद ले सकते हैं और उन समस्याओं से बच सकते हैं जो आपके विकास में बाधा साबित हो सकती है। तो आज हमने प्रोसीजर ऑफ पेटेंट को स्टेप बाय स्टेप पढ़ा और उसके बेनिफिट्स भी पढ़े। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं पेटेंट से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी बचा है कि नहीं। मेरे ख्याल से तो 4, 5, 6 क्वेश्चन पढ़ा दिए। इनमें से आराम से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर आने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन फिर भी मैं
एनालिसिस करता हूँ कि कोई क्वेश्चन बच गया क्या, इसके अंतर्गत जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है और वैसे भी बेसिक नॉलेज होना आवश्यक है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पर विचार करेंगे। तो मेरा सबसे पहले ये आप लोगों से गुजारिश है कि आप टाइम पे प्लीज़ आया करें। बीच में जब मेरे को एडमिट करना पड़ता है गूगल मीट पे आपको, तो समस्या आती है, मुझे कर्सर उठाना पड़ता है, फिर कंप्यूटर पे देखना पड़ता है। तो आप समय पर आ जाएं तो मेरे को बीच में डिस्टर्बेंस नहीं हो, क्योंकि बीच में पढ़ाते पढ़ाते फिर जो लय है ना, जो कड़ी है वो टूट जाती है, उस कड़ी को टूटने की वजह से समस्या। ठीक है, तो कल हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो आज के लिए इतना ही।